हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भागवन में जो गद्य है उसमें से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बनकेवरा भागवन के गद्य भाग से। और ये सारे प्रश्न जो है ये प्रश्न है सुधीर कुमार राय जी का बुक का, जो कि अब सभी लोगों के पास उपलब्ध है। लगभग सभी लोगों के पास ये बुक उपलब्ध है। फिर भी हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक क्विज लग जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि लेखक का नाम कितना याद है और कहानी और निबंध लेख से हमको कितना कुछ याद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, बनकेवरा भागवन में कैठो रचना गद्य विधा रूप में आहे। तो बनकेवरा भागवन में कितना रचना है जो गद्य के रूप में है? तो सही आंसर क्या होगा? 16 रचना। बहुत लोग बोलते हैं कि सर केवल कहानी पढ़ना है गद्य भाग में। नहीं, पूरा गद्य के माने 16 पूरा कहानी लेख निबंध सभी आ जाएगा। पहले बहुत बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी बनकेवरा भागवन में छप है? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का कौन कहानी बनकेवरा भागवन में छपा है? तो सही आंसर होगा तिरफला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खुदीराम घोषाल और मिस टांडेवाल कौन कहानी कर पात्र है कहें? तो खुदीराम घोषाल और मिस टांडेवाल किस कहानी के पात्र हैं? तो ये सभी तिरफला कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तिरफला कहानी में सिमी केकर बेटी है के? जो लोग पेड पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हैं, ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न हम पहले भी दे चुके हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सिमी किसकी बेटी है? तो घोषाल बाबू की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जाम डायर कौन विधा का रचना है के? तो जाम डायर किस तरह का विधा का रचना है? तो जाम डायर क्या है? कहानी है। सही आंसर होगा कहानी। अगला प्रश्न है, जाम डायर शीर्षक रचना केकर द्वारा लिखल जाए है? सही आंसर क्या होगा? जाम डायर शीर्षक रचना जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। सही आंसर होगा सहनी उपेंद्र पाल नहन। अगला प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर कहानी में कौन पात्र कहेला? दै जाम डायर जोराब। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन के कहानी में कौन पात्र कहती है कि दई जाम डायर जोराब, यानी कि चलो अब जाम डायर जोड़ाते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। ये एक प्रकार का दोस्ती होता है। तो ऐसा कौन कहती है? तो ऐसा कहती है रत्नी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नी। जाम डायर कहानी में जाम डायर जोड़ाल बाद ऐसन का होला कि छुआ चिचिया उठलें। जाम डायर कहानी में जाम डायर जोड़ाने की यानी कि दोस्ती जोड़ाने के बाद ऐसा क्या होता है कि छुआ चिचिया उठलें, यानी कि चिल्ला उठे। तो क्या हो गया था? ठनका गिरा था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी में बुधनी कर दियो छुआ नुकसान होवल कर दोष केकर पर लागेला? तो जाम डायर कहानी में बुधनी का जो दोनों बच्चा मर गया उसका जो नुकसान हुआ, मतलब मर गया, उसका दोष किसका ऊपर मढ़ा गया? तो किसका ऊपर मढ़ा गया? तो ये रत्नी के ऊपर मढ़ा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी रत्नी। अगला प्रश्न है, रत्नी के छुआ मनक नुकसान होवल करामात माइन के केतई कचिया रुपया पंचमन भरे का आदेश दे रहे हैं? रत्नी को कितना मतलब रुपया पैसा जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था पंचों के द्वारा? क्योंकि रत्नी को नहीं, देखिए रत्नी के छुआ मनक नुकसान होवल कराम, मतलब जो दो बच्चे मर गए थे उसका नुकसान हुआ, यानी कि जो मर गए थे तो उसका करामात मान के क्या कहा गया था? कितना का रुपया पैसा देने का आदेश था? तो ये कितना था? 3000 रुपया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3000 रुपया। जाम डायर कहानी में के कहेला नहीं बेटा तो के टूअर होए कि नहीं देबो, आज से तो मोरे बेटा होले? तो ऐसा कौन कहता है जाम डायर कहानी में कि नहीं बेटा तो के टूअर यानी कि अनाथ होए नहीं देबो, यानी कि अनाथ होने नहीं दूंगी? ऐसा कौन कहती है? तो ऐसा कहती है बुधनी। अगला प्रश्न है, रत्नी कर मरल बाद गांव वाला मन उके गाड़ तोप दिलें मगर काम क्रिया नहीं कर लें का ले? रत्नी के मरने के बाद गांव वाले उसको क्या किए? मिट्टी के अंदर दबा दिए। गाड़ तोप दिलें यानी कि मिट्टी के अंदर गाड़ दिए। क्यों ऐसा किए थे? और उसका काम क्रिया नहीं किए मरने के बाद? क्योंकि वो ठनका गिरने से मरी थी, ब्रजघात के चलते। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी में रत्नी कर बेटा कर का नाम रहे? तो जाम डायर कहानी में रत्नी अपना बेटा का क्या नाम रखी थी? देसा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी में घनघोर सिंह मुखिया के भोलाकर असल वारिस सिद्ध करके दांव खेलत रहे। तो जाम डायर कहानी में घनघोर सिंह जो था, सिंध नहीं होगा, सिंह होगा, जो मुखिया था वो किसको भोला का असल वारिस सिद्ध करने के चक्कर में पड़ा हुआ था और ऐसा दांव खेल रहा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेटिया नहीं होगा, चोटिया। कहानी में चोटिया है। देसा अपन बेटा कर कहानी में का नाम रख रहे। उसके बाद देसा का भी बेटा होता है तो वो क्या नाम रखता है, तो वह अपना बेटा का नाम रखता है जाम डायर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। शकुंतला मिश्र कर कौन कहानी बनकेवरा भागवन में छप है। तो शकुंतला मिश्र, मिश्र मीठा होता है तो क्या होगा, नीम तीता। सही आंसर होगा नीम तीता। 91 का डी आंसर होगा। राघव सिंह, राजेश्वर, संध्या, सरस्वती कौन कहानी कर पात्र है गए। राघव सिंह, राजेश्वर, संध्या, सरस्वती ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ये सभी नीम तीता कहानी के पात्र हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नीम तीता कहानी में के नीम डाँड़ के बांटे ले मना करे ना। नीम तीता कहानी में कौन है जो नीम डाँड़ को नहीं बांटती है और बांटने से मना करती है, तो वो कौन थी, राघव सिंह की माँ। सही आंसर होगा राघव कर माए। अगला प्रश्न देखेंगे, नीम तीता कहानी में कौन छुआ पढ़े में स्टेट टॉपर होए रहे। तो नीम तीता कहानी है, उसमें कौन स्टेट टॉपर हुई थी, तो राघव सिंह की बेटी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एमए कर पढ़ाई में कौन छुआ नीम तीता कहानी में टॉप कर रहे। तो एमए का पढ़ाई में भी कौन टॉप किया था, कौन बच्चा नीम तीता कहानी में टॉप किया था, तो वो थी संध्या ही थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नीम डाँड़ के बेचे के बाद का कर कारण का रहे आहे। नीम डाँड़ को बेचने का कारण क्या था, तो तिलक दहेज देख ले, तिलक दहेज देने के लिए। अगला प्रश्न है, कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ नखे दलाली। दलाल लागले नहीं कि काम निपटते देरी नहीं लागेला, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाएला। प्रस्तुत कथन कौन कहानी से लेवल जाए है, तो ये कहानी है नीम तीता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट में संध्या के कौन स्थान आवेला नीम तीता कहानी अनुसार, कौन सा रैंक आता है। सही आंसर होगा 24वां रैंक आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जखम शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विधा में है। तो जखम शीर्षक रचना है वो किस विधा में है, तो ये भी कहानी है, यानी कि कहानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्रीकांत कर कौन रचना बनखेवरा भागवन में गद्य भाग कर आहे। श्रीकांत का कौन सा रचना है जो बनखेवरा भागवन में है, गद्य भाग में संकलित है, तो सही आंसर क्या होगा, जखम। अगला प्रश्न है, श्रीकांत कर कहानी में भौजी का बेच खोज के घर परिवार चलात रहे। श्रीकांत का कहानी जो है जखम, उसमें भौजी यानी कि भाभी क्या बेच के घर परिवार चलाती थी, तो पतई और दतून। सही आंसर होगा पतई दतून। अगला प्रश्न है, जखम कहानी में भौजी के 3 बरिस में कैद हों जुर्माना भरवाल जा रहे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो हो सकता है आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन खुद से भी बनाइए और उसको बुक में ही कलर करते जाइए। तो सही आंसर क्या होगा, कितना मरतबा उसको जुर्माना भरवाया गया था, 3 धौ यानी कि 3 बार। जखम कहानी में भौजी कर बेटा मन उके छोड़ के कहाँ कमाए जाए ना। तो जखम कहानी में भौजी के बेटा लोग जो था वो लोग क्या किया, भौजी को छोड़ के कमाने के लिए कहाँ चला जाता है, तो गुजरात में चला जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 3 कौड़ी साहू कर कौन कहानी बनकेवरा भागवन में छपल है। तो 3 कौड़ी साहू यानी कि सुंदर कहानी। सही आंसर होगा सुंदर। अगला प्रश्न है, सुंदर कहानी में सुंदर नामक पात्र कर आबा कर का नाम रहे। आबा कहते हैं पिताजी को, तो सुंदर कहानी में सुंदर के पिताजी का नाम क्या था, तो पूरन था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूरन। अगला प्रश्न है, सुंदर कर माए कर नुकसान होवल बाद ओकर बाप कर बियाह केकर से होएला। तो सुंदर की जो माँ थी उसके मरने के बाद उसके पिताजी जो थे उनका विवाह किससे होता है,
तो उनका विवाह होता है नागमतिया से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 106 का ऑप्शन ए होगा, नागमतिया से। अगला प्रश्न है, सुंदर कर सैतीन माय जब घर से निकला दिलक तो सुंदर का काम करे लागलक। सुंदर का जो सैतीन माय सौतन माँ थी वो उसको घर से निकाल देती है, तो सुंदर क्या करने लगता है? वो बस में स्टेपनी का काम करने लगता है। स्टेपनी यानी कि बस में ही साथ में रहता है, बस का धुलाई उलाई साफ सफाई करता है। पंचम साहू कर कौन कहानी बनकेवरा भागवान में छैप है? साहू और बंगला का सुख मैंने बताया था, बंगला का सुख साहू लोग ही ले सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बंगला कर सुख। पंचम साहू कर कहानी में बेनी राम बाबू कौन काम करे ना? तो पंचम साहू का जो कहानी है बंगला का सुख, उसमें बेनी बाबू और उसकी गोमकाइन यानी कि उनकी पत्नी जो थी, दोनों क्या थी? कॉलेज में लेक्चरर थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पंचम साहू कर कहानी में फ्लैट बाबत का कहल जाएला? पंचम साहू का कहानी में फ्लैट के माने क्या बतलाया गया है? तो फ्लैट का मतलब क्या है? सुख सुविधा कर बंगला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बंगला कर सुख कहानी में बैंक कर फाइनेंस कर मकड़ जाल में बाझक से के मना करे ना? तो कौन मना करता है? उनकी जो पत्नी थी रेखा रानी, वही मना करती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 111 का ऑप्शन बी आंसर होगा। बिसाही शीर्षक कहानी कर कहानीकार के है क्या? तो बिसाही शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ओम लता अखौरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम लता अखौरी। बिसाही कहानी में बिरसी कर सहिया कर का नाम रहे? तो बिसाही कहानी में बिरसी की जो सहिया थी यानी कि मित्र थी, साथी थी, उसका नाम क्या था? एतवारी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिसाही कहानी में सोमरा कहाँ कमाए जाए रहे? इस तरह से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए सबको अच्छे से याद कीजिएगा। कहाँ कमाने के लिए गया था? ईटा भट्ठा में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईटा भट्ठा में। बिसाही कहानी में गवैया मन के डाइन धरे ना? बिसाही कहानी में गवैया के डाइन धरे ना, कहने का अर्थ है कि बिसाही कहानी में गांव वाला लोग किसको डाइन कहते हैं? डायन कहते हैं। डाइन धरे ना यानी कि किसको डायन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बिरसी को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दीदी का नाव चिट्ठी शीर्षक कहानी केकर लिखल है के? दीदी सविता केसरी। सही आंसर क्या होगा? 116 का सी होगा, सविता केसरी। अगला प्रश्न है, कौन कहानी में रोगी के आँख कर इलाज खातिर सीतापुर ले जाकर बात करल जाएला? तो किस कहानी में रोगी को आँख के इलाज के लिए सीतापुर ले जाने का बात किया गया था? तो यह है दीदी का नाव चिट्ठी। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है कि चाचा को आँख का इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया था, और ऑप्शन में जगह का नाम दिया रहेगा। तो इस तरह से जो भी प्रश्न होगा उसको अच्छे से याद कीजिएगा। सविता केसरी कर कहानी में जगत नामक पात्र कहाँ जाएला? तो आप लोग मेरे से कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि घर का लड़ाई में जगत कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चला था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, देवल कोनो नहीं। करम बिहान नामक रचना बनकेवरा भागवान में कौन साहित्यिक विधा में छैप है? तो करम बिहान जो रचना है वो बनकेवरा भागवान में किस विधा में छपा है? तो ये नाटक है करम बिहान। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नाटक। अगला प्रश्न है, करम बिहान शीर्षक रचना कर रचनाकार के है क्या? तो करम बिहान शीर्षक रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, करम बिहान नाटक में कै ठो पात्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 10 पात्र हैं। सही आंसर होगा इसका, करम बिहान नाटक में 10 पात्र हैं। करम बिहान नाटक में कौन पात्र बीमार होएला? तो करम बिहान नाटक में कौन पात्र जो है बीमार पड़ जाता है? तो सुगी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुगी। सुगी या सुगिया भी लिखा हुआ है। करम बिहान नाटक में कै ठो दृश्य आया है?
तो करम विहान नाटक में कितना दृश्य है, वहाँ उसको नज़र लिखा हुआ है, दृश्य को नज़र लिखा हुआ है बुक में। सही आंसर क्या होगा, 3 दृश्य। अगला प्रश्न है, तिनकौड़ी साहू नामक साहित्यकार का लिखल इंजोत कौन साहित्यिक विधा कर रचना है के। तो तिनकौड़ी साहू जी का जो रचना लिखा हुआ है इंजोत वह किस विधा में है, तो वो भी क्या है, एक नाटक है। इंजोत भी क्या है, एक नाटक है। अगला प्रश्न है, सूरज, रोशनी और डॉक्टर कौन नाटक कर पात्र है कहें। आसान क्वेश्चन है, सूरज, रोशनी और डॉक्टर किस नाटक के पात्र हैं, तो ये सभी इंजोत नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर काली कुमार सुमन कर कौन लेख बनकेवरा भागवन में छप है। तो काली कुमार सुमन जी का कौन सा लेख बनकेवरा भागवन में छपा है, तो अमर सेनानी शेख भिखारी। ये क्या है, तो लेख है, दोनों तरह से याद रखिएगा। अमर सेनानी शेख भिखारी क्या है, तो ये एक लेख है। शेख भिखारी का जन्म कौन गांव और थाना में होए रहे। तो शेख भिखारी जी का जन्म कौन गांव और थाना में हुआ था, जिला तो रांची था, और जिला रांची था, थाना कौन था, थाना बुढ़मू था, और गांव कौन था, लेप्सा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रांची जिला के बुढ़मू थाना के लेप्सा गांव में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज कर विरोध में शेख भिखारी का तलवार कौन साल में उठ रहे। तो अंग्रेजों के विरोध में शेख भिखारी जी का तलवार किस साल में उठा था। तो सबको पता है कि ये 1857 के क्रांतिकारी थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1857। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी के अंग्रेज मन कब फांसी में चढ़ा लाएं। तो शेख भिखारी और को अंग्रेजों ने कब फांसी दिया। तो शेख भिखारी और उमराव सिंह को 8 जनवरी 1858 को पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। उमेश नंद तिवारी अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय के नागपुरी साहित्यकार का मानल जाएला। तो उमेश नंद तिवारी अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय जी को नागपुरी साहित्य का क्या कहा जाता है, तो ये भारतेंदु कहा जाता है। ये नागपुरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर माए कर का नाम रहे। तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का माता का क्या नाम था, सुचित्रा देवी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रफुल्ल दादा छोट समय में कौन रचना लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा, कौन सा रचना लिखे थे, जीवन समस्या। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय केकर साहित्यिक प्रेरणा से नागपुरी रचना करे शुरू कर लें। तो प्रफुल्ल कुमार राय जी किनकी साहित्यिक प्रेरणा से क्या किए, नागपुरी रचना करने का शुरुआत किए। सही आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण। इनके साथ इनका मिलना जुलना भी था और उन्हीं से प्रेरणा पाकर ये क्या किए, नागपुरी में रचना करना शुरू किए। लेख अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी सबसे बेस्ट मानल जाए है। जब उनको बार बार पूछा गया कि आपको कौन सा कहानी या आपका रचना कौन सा अच्छा लगता है, तो वो बताए थे एक चकता रौत। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रफुल्ल दा कर जीवन साहित्य से हमरे के का संदेश मिलेला। प्रफुल्ल दा का जीवन साहित्य से हमको क्या संदेश मिलता है, मेहनत करे, अहंकार से बाँचे, कर्तव्य अनुसार काम करे। तो सही आंसर क्या होगा, देवल सौबे। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भागवन किताब में कौन संस्मरण छप है। तो कौन सा संस्मरण छपा है बनकेवरा भागवन में, हमरे कर हरि काका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमरे कर हरि काका। ये संस्मरण छपा है बनकेवरा भागवन में। डॉक्टर सुरेश चंद्र राय अपन लेख में सुभियार और गुरुआ आदमी के बताए हैं। सुभियार यानी कि बहुत ही सभ्य, गुरुआ यानी कि मिठास, बहुत ही अच्छा आदमी, किनको बताया गया है, तो ये बताया गया है हरि काका को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सुरेश चंद्र राय अपन रचना में हरि काका कर का खूबी बताए हैं। सुरेश चंद्र राय जी अपनी रचना हरि काका में क्या खूबी बताए हैं हरि काका का, कि वो एक कविराज भी थे। सही आंसर होगा कविराज होवे कर। हरि काका कर दोसर जनाना का बेस पकात रहे। इस तरह से प्रश्न में आप छक सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, उसकी जो दूसरी बीवी थी वो क्या अच्छा पकाती थी, तो छिलका रोटी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है शशिकला मिश्र कर कौन लेख बनकेवरा भागवन में आहे। तो शशिकला मिश्र का कौन सा लेख है बनकेवरा भागवन में, जगन्नाथपुर मंदिर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कौन साल में ठाकुर एनीनाथ शाह कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न करा चुके हैं। सही आंसर होगा जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किस साल में ठाकुर एनीनाथ शाह किए थे, तो 1691 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महाराजा राम शाह नागवंशी राज परंपरा कौन कर पीढ़ी कर राजा रहे, मतलब किस पीढ़ी के। महाराजा राम शाह जो थे नागवंशी राजाओं के किस पीढ़ी के राजा थे। तो देखिए ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही नहीं है इस बुक में। जिनके पास बुक है वो ध्यान दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा, वे राजा राम शाह जो थे वो 48वें राजा थे, नागवंशियों के 48वीं पीढ़ी के राजा थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका 48वां। अगला प्रश्न है 1917 ईस्वी में प्रकाशित रांची गजेटियर में ठाकुर एनीनाथ शाह के का बताल जाए है। तो 1917 में प्रकाशित रांची गजेटियर में ठाकुर एनीनाथ शाह को क्या बतलाया गया है, खरपोशदार। सही आंसर होगा खरपोशदार। अगला प्रश्न है ठाकुर एनीनाथ शाह के केतई गांव मिल रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, ठाकुर एनीनाथ शाह को कितना गांव मिला था, 97 गांव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध हटिया कारखाना केकर जमीन में बैस है। तो ठाकुर एनीनाथ शाह। सही आंसर होगा एनीनाथ शाह। अगला प्रश्न है श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख केकर लिखल है के। तो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख डॉक्टर सरयू राय जी का लिखा हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। श्री मदन मोहन मंदिर जे बोड़िया में आहे हुआ कर मूर्ति पहले का किस्म से तैयार हो रहे। ये सब प्रश्न करा चुके हैं। तो पहले जो मूर्ति लगा था वो किससे तैयार हुआ था, अष्ट धातु से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अष्ट धातु। डॉक्टर कुमारी वासंती अपन लेख में जे बनकेवरा भागवन में छपे उकर में समय के का माने न। तो उनका लेख का नाम ही है समय सोना है के, तो वो समय को क्या माने हैं, सोना माने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। डॉक्टर कुमारी वासंती का लेख अनुसार आज समय के ठीक से जाने के लिए विज्ञान हमरे के का दे है। तो लेख में बतलाया गया है कि पहले लोग धूप घड़ी ये सब का यूज करते थे समय जानने के लिए, लेकिन आज हमको विज्ञान क्या दिया है, घड़ी दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना बता देते हैं कि जो लोग अभी तक पेड पीडीएफ ग्रुप या टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो अब हमारा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन पर भी उपलब्ध है और बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको 200 रुपया में टेस्ट और बहुत सारा नागपुरी मटेरियल भी दिया जा रहा है, इसलिए ज़रूर से जुड़ जाइए। आपको ऐप का लिंक या मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है समय सोना है के शीर्षक लेख अनुसार सड़क तक सीढ़ी बनाए के विचार राखत के रहे। तो समय सोना है के शीर्षक लेख के अनुसार सड़क तक यानी कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का विचार कौन रखता था। तो ये रखता था रावण। रावण दो विचार रखता था, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने के लिए और दूसरा आँख से धुआं को, धुंगिया जिसको लिखा गया है आँख से धुआं को हटाने का। ये दो उसका क्या था, विचार था। लेकिन आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे में वो मृत्यु तक पहुंच जाता है और नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग नागपुरी लिए हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए और वो भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।